सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखना। अभी हम बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग क्या क्या है। जो बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं, जेई मेंस में जो भी स्कोर किए हैं, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था एलिजिबिलिटी के ऊपर, सारी चीजें की थी, उसको आप देख लो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों वीडियो आपस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपस में रेलिवेंट है, तो उसको आप देख लेना। जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, आप फी पे करोगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग का जो राउंड होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये 3 इंपॉर्टेंट राउंड है। हालांकि राउंड 4 स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2 भी होगा, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए फ्रेशली बीआर के बच्चे बस राउंड 1 में एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर देन जैसे बीटेक के बच्चे हैं या बी फार्मा के बच्चे हैं, या अदर बच्चे जो हैं वो राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उनको सीधा राउंड 2 में जाना चाहें तो राउंड 2 में जा सकते हैं, या राउंड 3 में भी सीधा जाना चाहें, इन दोनों में पार्टिसिपेट ना करके तो राउंड 3 में फ्रेशली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार आपने सारा प्रोसेस कर दिया तो आपको क्या आता है, कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। आप अब चॉइस फिलिंग कर लो, चॉइस फिलिंग का पोर्टल आपके लिए ओपन हो जाएगा। चॉइसेस आपको फिल करनी है। एक बार चॉइसेस फिल करोगे, आपका डिक्लेरेशन आएगा रिजल्ट का कि रिजल्ट आपका आ गया है। उसके बाद आपको फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा कि आपको क्या करना है, फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। उसी के हिसाब से आपको पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 20,000 फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 12,000 फॉर ओबीसी एससी कैंडिडेट। ये आगे आ जाएगा, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द गिवन डेट आफ्टर एवरी राउंड। आपको अगर कोई कॉलेज फ्रीज हो गया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट को कि हाँ उसमें आप एडमिशन चाहते हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सीट जो विड्रॉल है होने वाला है वो सेकंड और थर्ड राउंड में होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेकंड थर्ड राउंड काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो प्रोविजन लेटर जो होगा, जो भी आपको सीट मिलेगी, अगर आपने इसको फ्रीज किया तो आपको एक प्रोविजनल कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड होगा। आपको इसी को रिपोर्ट करना है, अलॉटमेंट लेटर भी कहते हैं इसको, फर्दर एडमिशन के लिए। जो राउंड 4 के बाद जो होगा स्लाइडिंग राउंड होगा। राउंड 4 और राउंड 5 को एक स्लाइडिंग राउंड होगा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप राउंड 5 का ही राउंड कहो इसको, स्लाइडिंग राउंड, जिसमें आप जो भी इंटरनल स्लाइडिंग कहते हैं इसको। लास्ट ईयर भी सेम प्रोसेस हुआ था, तो कोई चेंज नहीं आया है इसमें, है ना। इंटरनल स्लाइडिंग जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको कोई ब्रांच अलॉट हुआ है तो उसमें चांसेस हैं कि वो अपग्रेड हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है, अलॉटमेंट फॉर सीट इन 6R7 इज ऑप्शनल इफ सीट आर वैकेंट। तो राउंड 7 ऑप्शनल है, लेकिन हर बार राउंड 7 होता है, लास्ट ईयर हुआ था क्योंकि सीटें वैकेंट रहती हैं इतनी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी आगे प्रोसेस और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब राउंड 1 में क्या करना है, जो सारा प्रोसेस मैंने बताया कि 1000 की पेमेंट फी करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वेरीफाई होगा और आप उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो राउंड 1 में ये सारी जो मैंने बात बता दी, 12,000 किनको पे करना है, 20,000 किनको पे करना है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। काफी अच्छे ढंग से आप इसको पढ़ भी सकते हो। द स्टूडेंट हु हैड डू नॉट, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट अपडेट है। राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद अगर आपको कुछ भी अलॉट होता है, मान के चलिए आपको कुछ भी अलॉट हो गया, कोई भी सीट अलॉट हो गई, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आपके पास फ्रीज का ऑप्शन रहेगा या फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। कुछ अलॉट होता है तो उस ऑप्शन के लिए आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप फ्रीज लेना चाहते हो तब भी 20,000, फ्लोट लेना चाहते हो तब भी 20,000। अगर आप इसमें से कुछ नहीं करोगे, 20,000 पे नहीं करोगे, तो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिए जाओगे। क्लियरली मेंशन है और हर बार ये ऐसा होता भी है, तो इसमें कोई भी चेंज अभी तक रूल्स में नहीं देखने को मिला है। राउंड 2 में एलिजिबल कौन कौन नहीं है, वो बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग की फीस नहीं भरी, 20,000 नहीं भरी। ये 20,000 का जो पेमेंट है आपको एक ही बार करना है, ओनली वन टाइम। इसको बार बार पे नहीं करना है, आपको ओनली वन टाइम पे करना है। और ये भी जो 20,000 है वो आपकी एडमिशन फी में ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि 20,000 आपने काउंसलिंग में दे दिए तो वो चले जाएंगे, वो आपके एडमिशन फी में ऐड हो जाता है। कैंडिडेट हु फाउंड इनएलिजिबल आफ्टर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो उनको राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इक्विटी की काउंसलिंग में। हर बार बहुत बच्चे ऐसे पछताते नजर आते हैं जो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करते हैं, तो बहुत केयरफुली इस चीज को आपको करना है। कौन कौन एलिजिबल है, अब 4 सेट दिया है एलिजिबिलिटी के लिए। पहला सेट फ्रेश कैंडिडेट, राउंड 2 में कौन एलिजिबल है, जो बच्चे
राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है, या राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए लेकिन रजिस्ट्रेशन फी पे किए लेकिन चॉइसेस नहीं फिल की क्योंकि कोई प्रॉब्लम अगर हुई तो, और ये 3 सेट एलिजिबल है। दो बट नॉट पेड द रजिस्ट्रेशन फी नीड टू पे, जो रजिस्टर्ड हुए मतलब रजिस्ट्रेशन भी किए लेकिन रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं किए 1000 रुपीज का, उनको क्या करना है, 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी पे करना है और दोबारा से काउंसलिंग करनी है राउंड 2 की। तो ये राउंड 2 में कौन कौन एलिजिबल हैं। और दूसरे बच्चे फ्रीज कैंडिडेट को भी राउंड 2 में एलिजिबल किया गया है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, चॉइस मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनका जो चॉइस है वही रहेगा, चांसेस है कि उसमें अपग्रेड हो जाए तो अपग्रेड हो जाए। ग्रुप 3 फ्लोट कैंडिडेट का मतलब क्या है, जिनको सीट तो मिली थी लेकिन वो चाहते हैं कि उसको ऊपर उनको जाना है, मतलब ऊपर के कॉलेज वो चाहते हैं, तो फ्लोट वाले। और ग्रुप 4 वो बच्चे जिनको कोई सीट नहीं मिली, वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले आए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सीट अलॉटमेंट फॉर राउंड 2, उसके बाद जो है राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट होगा, और ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गई, ठीक है, ये सारी चीजें शायद आपसे कोई डिस्कस ना करे क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस है और हर बार ये बच्चे फेस करते हैं, तो इसलिए हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। सीट कन्वर्जन आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। सीट का कन्वर्जन राउंड 1 में स्पेशल आपके लिए चीजें हैं, खास करके जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनका रिजर्वेशन, ठीक है, 20%। आप देखो राउंड 2 की काउंसलिंग में सारी सीटें कन्वर्ट हो गई। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो सीधा आप ओपन कैंडिडेट में काउंट हो गए, ओपन गर्ल से। अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है, आप सीधा ओपन में कन्वर्ट हो गए। आपके पास हैंडीकैप्ड का कोटा है, आप ओपन में कन्वर्ट हो गए। मतलब ये सारे कोटाज आपके पास चले गए, समझ रहे हो। तो ये जो कोटा है, ये गर्ल का, फ्रीडम फाइटर का, हैंडीकैप्ड का, आर्म फोर्सेस का, ये फर्स्ट राउंड के लिए रिजर्व है। तो फर्स्ट राउंड कोटा वाला राउंड होता है, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब इसके बाद अगर आपके पास एससी कोटा है लेकिन गर्ल्स भी कोटा है, तो कितना एडवांटेज है आपके पास फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या होगा, आपका एससी गर्ल्स कोटा हट जाएगा, खाली एससी एससी बचेगा। सिमिलरली एसटी गर्ल्स कोटा है, एसटी फ्रीडम फाइटर कोटा है, तो बस एसटी एसटी बचेगा, ओबीसी बचेगा। आपके पास गर्ल्स कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, ये हट जाएगा। तो राउंड 1 जो है उसमें सब कैटेगरी कोटा लगता है, ठीक है। सब कैटेगरी कोटा मतलब जिसमें फ्रीडम फाइटर, आर्म फोर्सेस, है ना, गर्ल्स कोटा, ये सारे सब कैटेगरी कोटा है। तो राउंड 1 के बाद सब कैटेगरी कोटा खत्म हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। हर राउंड में कन्वर्जन होगा। राउंड 2 के बाद आपके पास कैटेगरी कोटा भी खत्म हो जाएगा। राउंड 3 की काउंसलिंग बस ओपन पे होगी, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें वही सिमिलरली लिखी हुई हैं क्लियरली, आप इस यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, समझ सकते हो। राउंड 3 की काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल वही नहीं है जिन्होंने 20,000 पे नहीं किया, ठीक है, और वो जिन्होंने विड्रॉल ले लिया। विड्रॉल वाले बच्चे काउंसलिंग से एलिजिबल नहीं है फर्दर राउंड के लिए, वो काउंसलिंग से सीधा बाहर हो जाएंगे, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आई, वो भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एलिजिबल में 4 कैटेगरी फिर से आ गई, जो मैंने ऊपर बताया। पहला, जो अभी तक किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए वो एलिजिबल है। वो फ्रीज वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, लेकिन वो चॉइस मॉडिफाई नहीं कर सकते। और फ्लोट कैंडिडेट तो एलिजिबल हैं ही, जिन्होंने फिर से फ्लोट कर दिया है, जिनको सीट मिली है फिर से फ्लोट कर करके आगे जा रहे हैं। और ग्रुप 4 जो है कैंडिडेट विथ नो अलॉटेड सीट, जिनको कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है, वो भी एलिजिबल है इस राउंड में। तो इस चीज का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे राउंड 3 के रिजल्ट के बाद एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको देखना है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा कन्वर्जन है। एसटी की जो सीटें हैं वो एससी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर एससी अगर आप हैं तो जनरल में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, अगर ओबीसी हैं तो जनरल में कन्वर्ट किए जाएंगे। मतलब राउंड 3 की काउंसलिंग जनरल रैंक पे होगी। तो भाई ये भी आपको ध्यान रखना है कि जनरल वाले बच्चों के लिए राउंड 3 बहुत बेनिफिशियल राउंड होगा, लेकिन जिनके पास कैटेगरी है, ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, उनके लिए राउंड 3 बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। राउंड 2 उनके लिए एडवांटेज राउंड है। तो हर राउंड का अपना एडवांटेज अलग अलग है, यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियरली मेंशन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं। अब राउंड 4 की काउंसलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हु आर नॉट एलिजिबल, द कैंडिडेट हु डिड नॉट पे द कंफर्मेशन फी, जिन्होंने 20,000 पे नहीं किया, ठीक है ना, तो वो तो एलिजिबल है ही नहीं। हर बार वो होता है, विड्रॉल ले लिए पहले, वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कौन कौन है देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। वो बच्चे जिन्होंने फ्रेश कैंडिडेट तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, मतलब आपको राउंड 3 तक ही फ्रेशली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने फ्रीज कर दिया है लेकिन चांसेस हैं अपग्रेडेशन के। और दूसरे फ्लोट कैंडिडेट जो अब तक फ्लोट करते आ रहे हैं,
वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरे वो जिनको कोई सीट मिली ही नहीं है अभी तक, वो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 4 का जो अलॉटमेंट होगा, द चॉइसेस अवेलेबल विल प्रोसीड सेंट्रली अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसी एंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ द राउंड 4 मेड अवेलेबल एट द वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देखो कि राउंड ऑल वैकेंट सीट ऑफ राउंड 3 विल बी अवेलेबल इन ओपन कैटेगरी। सारी जो सीटें हैं वो ओपन कैटेगरी में मिलेंगी यहाँ पे राउंड 4 में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे काउंसलिंग में भी अलग अलग चीजें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब राउंड 5 जो काउंसलिंग होगी वो इंटरनल स्लाइडिंग है। इसमें सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे ओनली। और गवर्नमेंट कॉलेज में मान के चलिए आपको आईआईटी लखनऊ की मैकेनिकल मिल गई, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ईसी मिल जाए, ठीक है, आईटी मिल जाए या फिर सीएससी मिल जाए, तो आप राउंड 5 में पार्टिसिपेट करो। इंटरनल स्लाइडिंग होगा। बहुत सारे मेरे प्रीवियस ईयर्स के ऐसे बच्चे हैं जिनको बीआईटी झांसी में या एआईटी में आईआईटी में केमिकल जैसे ब्रांचेस मिले थे राउंड 1 राउंड 2 में, एंड फर्दर राउंड 5 की काउंसलिंग में उनके पास सीएससी मिल गई, ठीक है, आईटी मिल गई, उनको ईसीई मिल गई, ऐसे ऐसे ब्रांचेस मिल गए। तो ये राउंड 5 की काउंसलिंग उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। राउंड 6 की जो काउंसलिंग है वो स्पॉट राउंड है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। स्पॉट राउंड काउंसलिंग ओनली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए होंगे, मतलब इसमें प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हु आर एलिजिबल, ऑल कैंडिडेट विद फ्री सीट आफ्टर राउंड 5। कौन कौन एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने ऑल कैंडिडेट विद फ्री सीट, जिन्होंने फ्रीज किया है राउंड 5 के बाद, दैट इज ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड पेड बट नॉट विड्रॉल। जिन्होंने भी राउंड 2 एंड राउंड 3 में कोई विड्रॉल नहीं लिया, ठीक है, उनको पहले फ्रीज जो सीट मिली है उन्होंने फ्रीज कर दिया है, ठीक है, और 20,000 पे भी कर दिया, वो लोग एलिजिबल नहीं है इसमें। एलिजिबल कौन कौन से, ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कैंडिडेट हु आर मेंशन एट नॉट एलिजिबल। सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो मतलब आप समझे इस चीज को, ये चीज ये है कि अगर आपको 4th राउंड तक कोई भी सीट मिल गई, ठीक है, या 5th राउंड में आपका इंटरनल स्लाइडिंग हो गया, तो आप लोग स्पॉट राउंड में नहीं जा सकते हैं। स्पॉट राउंड में वो बच्चे जा सकते हैं जिनको 4th राउंड तक कोई कॉलेज ही नहीं मिला, या फिर वो बच्चे 2nd 3rd में विड्रॉल ले लिए एंड सीट एंड पेड बट नॉट विड्रॉन। तो यहाँ पे आप चीज को ध्यान रखना कि 2nd 3rd में जो विड्रॉल लिए हैं वो एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है, हर बार होता है, इस चीज का आपको बहुत बहुत केयर करना है। तो राउंड 6 स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हो गई। अब यहाँ पे आप देख लो राउंड 7 भी वही चीजें हैं। राउंड 7 भी एक स्पॉट राउंड की काउंसलिंग है। तभी होगा जब राउंड 6 के बाद कोई सीट बचती है, मतलब स्पेशल राउंड 1 के बाद अगर कोई सीट बचती है तो स्पेशल राउंड 2 होगा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। राउंड 6 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर द राउंड विद एन एप्लीकेशन ऑफ 1000 रुपीज, है ना। जिन्होंने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया वो इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सीट कंफर्मेशन 20,000 पे करना है। लास्ट ईयर की सेम प्रोसेस है बिल्कुल राउंड 6 एंड राउंड 7 के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कंप्लीट, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग काउंसलिंग हमारा एक प्रीमियम भी है जिसमें हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी चॉइस फिलिंग से लेके आपको कोई सपोर्ट चाहिए थ्रू इंटायर काउंसलिंग। इसके लिए हमारा बहुत मिनिमल चार्ज है। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।